हेलो साथियों, मैं दीपक कुमार। स्टेज 98 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो नंबर सीरीज की हमारी जो क्लास चल रही है उसमें मैंने पार्ट 2 करा दिए हैं। तो उसी क्रम में हमारा आज पार्ट 3 है और मैंने टाइप 1 और टाइप 2 आपको क्लियर करा दिया है। तो आज टाइप भी आपका 3 है और क्लास में नंबर सीरीज की 3 है। और मेरे द्वारा आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग और कोडिंग रिकॉर्डिंग और जो दूसरा चैप्टर है नंबर सीरीज वाला, ठीक है ना। तो मैंने आपको प्लस वाली और माइनस वाली नंबर सीरीज क्लियर कर दिया है, मतलब इनका टाइप। और आज जो चल रहा है वो मल्टीप्लाई वाला है, ठीक है ना। तो मैंने जो 2 क्लास करे हैं उसके माध्यम से आपको बता ही दिया था कि नंबर सीरीज में हम करते क्या हैं। तो ठीक, तो आप मल्टीप्लाई वाली भी सॉल्व करने की कोशिश करिए और देखना आप कैसे इसे हल कर सकते हैं। ठीक, तो देखो हम इसमें मल्टीप्लाई वाली सीरीज होती है, हम इसमें करेंगे क्या। ठीक, आप देखो इनका डिफरेंस निकाल के तो कर नहीं सकती हो क्योंकि ये मल्टीप्लाई वाली सीरीज है। तो मल्टीप्लाई वाली सीरीज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्यों यहाँ से करोगे। तो देखो ये इसका मतलब इससे अगला नंबर दे दिया है, यहाँ इसका दुगने की समथिंग दे दिया है, यहाँ पर इसके तिगने के मतलब 3 गुने, ठीक है ना। तो हम जिस सीरीज वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ डिफरेंस ज़्यादा होगा, अंतर, डिफरेंस मतलब अंतर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ तो डिफरेंस मतलब एक मतलब एक प्लस करके अगली संख्या दे दी, यहाँ बता नहीं सकते प्लस हुआ है मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से करके देखते हैं सीरीज, ठीक है। डिफरेंस जहाँ से ज़्यादा दिया है यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब देखो हम इस सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे, पहले से करेंगे इस सवाल को, ठीक। इसमें हुआ क्या है तो देखो आप थोड़ा, तो देखो हम इसमें क्या करेंगे इस वाले सवाल में। अब देखो इस वाले सवाल में हुआ क्या है, यहाँ 1 किया है, यहाँ 3 या 9 या 27 या 81 या 243। तो देखो मैंने आपको बताया है जहाँ डिफरेंस ज़्यादा होगा हम वहीं से सवाल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ एक दिमाग मतलब हमें सोचने की जरूरत है, ये संख्या ये इसका कितना मल्टीप्लाई है समथिंग, ठीक है। दिमाग में कैलकुलेशन बहुत से मतलब स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके सवाल बता देते हैं, ठीक है ना। तो आपको भी सोचने की जरूरत है, आप अगर प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पेपर में बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखो कैसे करोगे, जहाँ डिफरेंस ज़्यादा है वहीं से मल्टीप्लाई वाली सीरीज स्टार्ट करते हैं। इस मतलब ऐसा हम जल्दी भी कर सकते हैं और हमारा मतलब यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ से समझ में जाएगा प्लस है माइनस है गुणा है भाग है, इसलिए, ठीक है ना। तो देखो ये इसका कितना मल्टीप्लाई है, तो देखो पहला वाला अच्छा है 8 3 का कितना होता है, 8 3 24 होता है। तो 8 3 24, तो हमें पता चल गया ये इसका मल्टीप्लाई बाई 3 किया है। तो देखो इसका हम मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो इसकी समथिंग आ जाएगा। और आपको समझ नहीं आया कैसे कर लो, 81 मल्टीप्लाई 3 बन गया 3 और 3 8 24, ठीक, इसका आ गया ये। अब देखो हमारे समझ आ गया कि ये इसका मल्टीप्लाई 3 करके ये संख्या आ गई है। तो आप इसको देखो, अब देखो ये दिया है, ये 27 है, ये 81 दिया है। अब देखो ये समथिंग इसके 3 गुने की समथिंग ये भी है, कैसे है। अब तुम देखो 27 वो 27 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 3 7 में 21 टू कैरी 3 2 6 और 2 8, ठीक है। ये भी इसका मल्टीप्लाई 3 हो गया। ये तो आपको दिख ही रहा होगा 3 3 या 9 होता है और ये 1 3 या 3। अब किसी भी संख्या का हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो हमें पता चल गया कि इस सीरीज में हुआ क्या है, ठीक है ना। क्यों हमारा जो डिफरेंस आ रहा है उसमें क्या हुआ है, मतलब सेम पैटर्न लगा देगा, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। हमें आगे वाली संख्या बतानी है तो आप मल्टीप्लाई 3 करके आगे वाली की संख्या भी बता सकते हैं। तो देखो इसमें आप मल्टीप्लाई 3 का करोगे तो आप बता सकते हो, देखो 3 3 जा 9, ठीक, 3 3 जा 9, आगे 3 4 जा 12 12 का 2 1 कैरी आ गया और 3 2 या 6 और 1 7। इसका आंसर आ गया 729, ठीक है ना। आपको समझ भी आ गया होगा। अब देखो ये वाली सीरीज अब हम इसे कैसे करेंगे, ठीक, यहाँ से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब डिफरेंस जहाँ से ज़्यादा होगा वहाँ से हमें आसानी मिल जाएगी करने में। अब देखो ये वाला सवाल है, अब देखो हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से मैं तो तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। देखो आप यहाँ से करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर लो। अब देखो ये इससे एक संख्या ज़्यादा है, ये इसका 2 गुना है, ये इसका 3 गुना है, तो ये इसका 4 गुने की समथिंग है। तो देखो आप एक बार यहाँ से सॉल्व कर लो, जो अगले सवाल में कराऊंगा मैं डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ से करके बता दूंगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या हुआ है,
इसमें मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1, ठीक है ना, 6 एकम 6 और 1 7, ठीक है, तभी आगे वाली संख्या में प्राप्त होगी। अब इसमें देखो मल्टीप्लाई क्या किया है 2, 7 दूनी 14 और प्लस 1 करोगे तो 15 में प्राप्त हो जाएगी, ठीक। अब उसी क्रम में देखो आगे 15 3 या 15 45 और प्लस 1 करोगे तो 46 आगे वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना, 15 45 और 1 46। अब देखो इसमें क्या हुआ है मल्टीप्लाई 4 और प्लस 1, ठीक, मल्टीप्लाई 4 करोगे और प्लस 1 करोगे तो हमें वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। और आपको नहीं आ रहा है तो आप यहाँ कर लो 46 और मल्टीप्लाई बाई 4, 6 चौक 24, 4 छक 24, 6 24 एक ही बात है, और 2 4 चौक 16 17 18 184 आ गया। 184 प्लस 1 करोगे तो आपको 185 प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें हमें पैटर्न समझ में आ गया होगा कि इसमें हुआ क्या है, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई 5 हो गया। अब देखो प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, सब में प्लस 1 ऐड भी किया है, तो देखो हम यहाँ पे प्लस 1 ऐड कर देंगे तो हमें आगे वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब देखो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, 5 5 क्या 25, 25 का 5 आ गया, 1 कैरी वो 2 कैरी आ गया, और 5 8 जा 40, 40 और 2 42 हो जाएगा, और 2 कैरी वो 4 कैरी आ गया, और 5 जा 5 5 और 4 9 इतना आ गया, और 1 इसमें जोड़ देंगे तो हमारा ये प्राप्त होगा 926, ये इसका आंसर, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो उसी क्रम में हमारा तीसरा सवाल, तो देखो जी आपके दो सवाल थे, ये मल्टीप्लाई वाली सीरीज चल रही है, तो मल्टीप्लाई वाली भी आज मैं क्लियर करा दूंगा, और आपको कल डिवाइड वाली और फिर जिग सीरीज होती है, एकांतर सीरीज होती है, वो आपको मैं करा दूंगा। तो तीसरा सवाल हमारा देखो यार, देखो आगे दिया 5 21 69 है, और आगे दिया है 69 213, आगे दिया है 645 आगे आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, तो देखो मैंने आपको बताया था जहाँ डिफरेंस ज़्यादा होता है हम वहीं से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो डिफरेंस यहाँ से आ रहा ना, हमें ये वाली संख्या बतानी है, और हमारी चल कौन सी रही है मल्टीप्लाई वाली सीरीज, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस में करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो देखो ये इसके 3 गुने की समथिंग आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना, क्यों 2 3 6, 1 मिनट, ठीक है। देखो इसके मतलब 3 गुने की समथिंग हमें दिखाई दे रही है, तो मल्टीप्लाई 3 तो हमारा होगा, ये तो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये बाहर थोड़ा तो देखो इसके 3 गुने की समथिंग वो तो हमें पता चलेगा। आप देखो 13 कम 13 23 26 और 33 39, हमारा कितना आ गया 639। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें ऐड कितना हुआ है, इतना ऐड हुआ है, तो इसमें प्लस 6 भी ऐड हुआ है, ठीक है ना। तो नहीं तो आ रहा तो यहाँ पे आप करके देख सकते हैं अपनी कॉपी पर। देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, इतना तो हमारा आ गया। अब इसमें कुछ ऐड भी हुआ है, यहाँ 45 का 645, तो आप देखो इसमें कितना ऐड करोगे कि हमें संख्या प्राप्त हो जाए, हमारे यहाँ पे 6 ऐड कर देंगे, हमें ये संख्या आगे प्राप्त हो जाएगी, ठीक। अब हमें समझ आ गया कि मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 से और प्लस 6 आ गई है, देखो ठीक है ना। अब देखो 6 ये भी इसके 3 गुने के समथिंग हमें दिखाई दे रही है, 3 गुने के समथिंग, क्यों, क्योंकि 6 कम 6 6 दूनी 12 6 18, मतलब 180, और 9 कम 9 9 18 होती है 27 27 तो 100 मतलब 207 के समथिंग, ठीक। अब देखो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कैसे देख सकते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई 9 18 होती 27 2 आगे 6 18 और 2
20। ठीक है, हमें 207 प्राप्त हो गया मल्टीप्लाई करके। अब इसमें हम ऐड कितना करें हम कि हमें 213 प्राप्त हो जाए, तो हम यहाँ पे 6 ऐड करके देखते हैं। 6 6 12 13 का 3 हंसे लगा 1 213। अब हमें यहाँ पे भी क्या हुआ है, हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 और प्लस 6 ऐड हुआ है। अब हमको एक चीज समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर भी मल्टीप्लाई प्लस 6 ऐड हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 और प्लस 6 ऐड हुआ है, तो हम यहाँ पर भी क्यों ना मल्टीप्लाई 3 और 6 ऐड करके हमारे ये भी प्राप्त हो सकता है हमें। देखो 21 21 63 63 में हम 6 ऐड करेंगे तो 69 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे भी प्राप्त हो गया मल्टीप्लाई 6 और प्लस 6। ठीक, अब यहाँ पे देखो 5 3 15 और 6 21 होते हैं। ठीक है ना। अब देखो इसीलिए मैंने आपको कहा था जहां से डिफरेंस ज्यादा हो वहीं से स्टार्ट करो। आप यहाँ से करते तो आपको दिक्कत भी थोड़ी होती है। ऐसा नहीं है कि आंसर यहाँ से नहीं आता, आंसर यहाँ से भी आ जाता। ठीक, थोड़ी मतलब ऐसे टाइम ज्यादा लग जाता। देखो आप आगे भी कर सकते हो। आगे आपको पता ही चल गया होगा कि इसमें हुआ क्या है, मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6। तो आप पैटर्न सब में सेम है, तो आप ये भी बता सकते हो। अब इसमें 645 में प्लस वो मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 5 3 15 1 5 हंसे लगा 1 4 3 4 12 और 1 13 का 3 हंसे लगा 1 6 18 और 1 19, कितना 1935 हो गया। 1935 में आप 6 ऐड करोगे तो 1941 आपका यहाँ पर 1941 आपका ये आंसर। ठीक है ना, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसी क्रम में हमारा चौथा सवाल है हमारा 13 40 142 वो 122 आगे 6 3 6 9 और आपको कौन सा बताना है, वह 6 हाँ ये वाला आपको बताना है। तो देखो अब मैं यहाँ से भी आपको करके बता देता हूँ। अगर आपको यहाँ से दिक्कत आ रही है, आपको ये वाला बताना है, तो देखो आप इसमें क्या करोगे। देखो ये इसके कितने गुने की समथिंग आपको दिखाई दे रही है, या 13 है या 40 है, और ये भी आपको इसके साथ 3 गुने के समथिंग दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और ये भी दिखाई दे रहा होगा ना। क्यों, देखो 13 कम 13 13 दूनी 26 13 तिया 39 39 मल्टीप्लाई 3 और प्लस कुछ इसमें ऐड हुआ है, तब यहाँ 40 आया है। आप यहाँ से नहीं करना चाहते थे, यहाँ से भी कर सकते हो। देखो 12 12 कम 12 12 दूनी 24 12 36 36 है ना। तो आप इसमें 36 है, 2 दूनी 4 2 3 6, तो इसमें कुछ इसमें भी कुछ ऐड हुआ है, वो हमें देखना है। तो आप यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, कोई बात नहीं है, आप आंसर ला सकते हो। पर यहाँ से करो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा टाइम है। देखो यहाँ से ही कर लो, 13 13 13 26 13 39 मल्टीप्लाई 3 39 39 हमें यहाँ प्राप्त हो गई है 40, उसमें प्लस 1 ऐड करके आगे वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक, उसी क्रम में आगे अब ये हम मल्टीप्लाई इसमें 3 तो हमें पता चल गया, 4 कम 4 4 और 7 12। ठीक, 4 12। अब इसमें हम कितना ऐड करें, मतलब 120 तो हमारा आ गया 3 से मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर मतलब 122 दिया है, हम इसमें प्लस 2 ऐड कर देंगे, हमें ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक, उसी क्रम में हमें यहाँ पे भी पता है मल्टीप्लाई 3 होगा, तो मल्टीप्लाई 3 करोगे आप तो आपको प्राप्त हो जाएगा 663 मतलब 366, और यहाँ पर दिया है 369। तो आप इसमें कितना ऐड करोगे, इसमें हम प्लस 3 ऐड करके हमें ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। हमें पता नहीं है ये वाली संख्या, तो आपको पता ही चल गया होगा इसमें हुआ क्या, मल्टीप्लाई 3 को सब में कॉमन है, तो मल्टीप्लाई 3 हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक, अब आगे +1 +2 +3 मतलब एक सीधी सी चली, +1 +2 +3, यहाँ पे +3 हो गया, तो हम यहाँ पे +4 करके आगे आंसर बता सकते हैं। तो देखो आप मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 9 का 27 27 का 7। ठीक, आगे 2 कैरी हमने लिख दिया, और 3 6 जा 18 18 19 20 20 का 0 2 कैरी आ गया। ठीक, आगे देखो 3 3 जा 9 9 और 10 11 ये आ गया, और 4 इसमें ऐड कर दो, तो 4 इसमें ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 1 1 1 1, ये इसका आंसर। आशा करता हूँ आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। तो देखो उसी क्रम में हमारा अगला सवाल, 4 सवाल आपके हो चुके हैं। तो सबसे सिंपल है, मल्टीप्लाई वाली है, तो हमें देख के ही पता चल जाएगी कि नंबर एकदम इंक्रीज होने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। और जो प्लस माइनस होती है उसमें आप देखोगे कहीं प्लस भी हो जाता है कि माइनस, उसमें कुछ भी हो सकता है। और जो मल्टीप्लाई वाली सीरीज है वो आपको देख के और समझ आ ही जाएगी कि उसमें क्यों मल्टीप्लाई होता है। सीरीज जो होती है मल्टीप्लाई वाली वो एकदम बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है
तो आपको लॉजिक भी पता चल जाएगा कि इसमें मल्टीप्लाई हुआ है कितने का हुआ है, वो आप देख के आसानी से बता सकते हैं। और जो आपको ट्रिक वाली क्लास है वो आज आपको कोशिश करना आपको मिल जाए। तो देखो उसी क्रम में हमारा आज पांचवा सवाल है हमारा 1, 3, 7, 15, 31, 63 और आपको अगला वाला बताना है। तो देखो इसमें हुआ क्या है, आपको देख के कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा होगा, क्यों कि ये इसके दुगने के समथिंग दिया है, दुगने के समथिंग दिया है और सीरीज भी देखो डिफरेंस से तो आएगा इसका आंसर, डिफरेंस से, ठीक है ना। तो इसमें हुआ क्या है, इसमें देखो यहाँ से हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसमें क्या हो, 31 दूनी कितना होता है 62 प्लस इसमें आप बंद करोगे तो आगे वाली संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। मतलब कि अब इसमें देख लो आप 15 दूनी 30 होते हैं, 15 दूनी 30 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, ठीक। आगे देखो 7 दूनी 14 प्लस 1, आगे 3 दूनी 6 और प्लस 1, 1 दूनी 2 प्लस 1, ठीक। अब आपको समझ आ गया होगा इसमें हुआ क्या है, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। तो आप आगे वाली की संख्या बता सकते हैं मल्टीप्लाई 2 और प्लस 1 करके, ठीक। अब देखो 63 दूनी कितने होते हैं, 63 दूनी होते हैं शायद 126 और प्लस 1 करोगे तो आप 127 प्राप्त यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी क्रम में हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल दिया है यहाँ पर 1, 3, 8, 26, 106, आपको ये आप नंबर बताना है। तो देखो इसमें आप कैसे करोगे, छठा नंबर सवाल है। तो देखो हम यहाँ से स्टार्ट ना करके यहाँ से स्टार्ट करके देखेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा है इसमें, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा इसमें क्या हुआ है, मल्टीप्लाई 3 हुआ है मल्टीप्लाई 2 हुआ है। तो देखो ये इसके कितने के समथिंग है, ये इसके 4 गुने के समथिंग दिखाई दे रहा होगा, क्यों एकदम 25 चौक 100 होते हैं ना। तो उसी क्रम में आप देख सकते हैं 26 दूनी 52, 52 दूनी 104, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 26 दूनी 52, 104 प्लस 2 मतलब मल्टीप्लाई 4 प्लस 2। इसी क्रम में आगे 8 3 24 मतलब 3 से मल्टीप्लाई, मतलब इसके 3 गुने के समथिंग है, 8 3 24 और प्लस 2 ऐड कर दो तो 26 आपको प्राप्त हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 और प्लस 2, ठीक है ना। उसी क्रम में देखो आप इसे ये इसके दुगने के समथिंग 3 दूनी 6 प्लस 2, आगे देखो मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, ठीक। अब आपको पैटर्न भी पता चल गया होगा, मतलब मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 करोगे तो 3 आपको प्राप्त हो जाएगा और 3 दूनी 6 और प्लस 2 8, ऐसी ये ऐसी ये। तो आप यहाँ पर आपको भी पता चलेगा होगा मल्टीप्लाई 1 2 3 4, आगे मल्टीप्लाई 5 कर दो और सब में देखो सेम ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर आप प्लस 2 ऐड कर दोगे और आगे वाले संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखो 5 6 30, ठीक, और 5 5 530 और 2 ऐड करोगे 532 इसका आंसर, ठीक। उसी क्रम में हमारा नेक्स्ट सवाल, तो देखो 6 सवाल आपके हो चुके हैं और 7वां सवाल है आपका, 7वां सवाल दिया है 1 3 9 31, 1 3 9 31, 1 3 9 31
आगे दिया है 129। आपको ये वाली संख्या आपको बतानी है। तो देखो इसमें क्या हुआ है, आप यहाँ से करोगे तो आपके हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट, जहाँ से डिफरेंस ज़्यादा होगा वहीं से आप स्टार्ट करेंगे। क्यों? वहाँ से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा और टाइम भी आपका थोड़ा कम बचत भी हो जाएगी पेपर में। यहाँ से करोगे आपको समझ में आएगा, मल्टीप्लाई 1 करें 2 करें, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आप करोगे, यहाँ पे समझ में आएगा डिफरेंस यहाँ ज़्यादा है। ये स्टार्ट कर दो आप सवाल। ये इसके कितने गुने के समथिंग है आप देख सकते हो, ये इसके 4 गुने के समथिंग आपको दिखाई दे रहा होगा। क्यों? 31 दूनी 62, 3 चौक 12 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 4 तो आपको पता ही है, आप मल्टीप्लाई 4 होगा और कुछ ऐड भी होगा। तो देखो 4 एकम 4 और 4 3 12, 124 प्लस 5 ऐड करोगे तो आपको अगली वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो उसी क्रम में हमारा अगला देखो 9 एकम 9 और 2 18 और 9 3 27 और 9 चौक 36, इसका 4 गुना करोगे तो आपको ज्यादा हो रहा है तो मल्टीप्लाई 3 कर दो, मल्टीप्लाई 3, 9 एकम 9 और 2 18 9 3 27 27 में आप प्लस 4 ऐड करोगे तो हमें ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ठीक उसी क्रम में आगे ये वाली भी याद करो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 मतलब मल्टीप्लाई 2 और प्लस 3 ऐड करोगे हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 ऐड करोगे हमें ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखो इसमें हुआ क्या, मल्टीप्लाई 1 2 3 4 आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 तो हमारा आपको आगे तुम्हें पता है। अब देखो यहाँ 2 ऐड हुआ, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, आगे आप प्लस 6 ऐड करके ये वाली संख्या बता सकते हैं। तो देखो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का 9 45, 45 5 4 हासिल आ गया और 5 दूनी 10, 10 14 के 4 हासिल लगा 1 और 5 एकम 5 और 1 6 और इसमें कितना ऐड करना है 6, यहाँ पर हो जाएगा 651 आपका आंसर। ठीक, जहाँ से डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ से आप सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके दिमाग में सोचना ये किसकी कितने के समथिंग है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। उसी क्रम में हमारा अगला सवाल दिया है, देखो 7 8 नंबर है, 1 3 13 63 313 आपको ये नंबर बताना है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जहां से डिफरेंस ज्यादा वहीं से आप सॉल्व करने की कोशिश करें। तो देखो ये इसके डिफरेंस है कितने ज्यादा है और ये आपको पता नहीं है। देखो यहाँ से आप सॉल्व करोगे पता नहीं चलेगा क्या करेगा, 1 का 2 का 3 का, ठीक, या फिर 4 का भी कर सकते हैं, कुछ माइनस भी हो रहा हो। तो देखो आप यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करो, हो सकता है आ जाए आपका, ठीक। और यहाँ से नहीं आ रहा तो आप यहाँ से तो कर ही सकते हैं फिर। तो देखो 6 पंजे 30, इसके समथिंग 5 गुने के समथिंग दिख रहा होगा, जो 6 पंजे 30, ठीक है ना, और 3 5 15, मतलब ये तो हमें पता है मल्टीप्लाई 5 तो होगा, ठीक। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक, 5 3 15 5 हंसे लगा 1 और 5 1 30 और 1 31। आपको यहाँ पे दिया 313 और यहाँ पे दे रहा है 315, आपको लाना है इतना, तो आप क्या करोगे, -2 कर दो यहाँ पर, अभी तो सब जगह प्लस चला था, अब -2 कर दो। तो देखो यहाँ पर भी देख लो आपको, ये तो आप यहाँ तक समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे छोटी संख्या दी है, आप मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। कोई बड़ी संख्या दी जाती है तो आपको थोड़ी दिक्कत भी होगी। तो देखो 13 पंजे 65 है, मल्टीप्लाई 2 कर -2 कर दो, 65 में से 2 घटा दोगे 63 आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक। उसी क्रम में देखो 3 5 15 -2, ऐसे ही 1 पंजे 5 -2। अब आपको एक चीज यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि मल्टीप्लाई 5 में तो सब में हुआ है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, ठीक। अब देखो -2 घटाया गया है तो आप -2 इसमें से भी घटा देंगे, जब सब में से घटाएंगे तो हमको उसमें से आगे वाली संख्या प्राप्त करेंगे, उसमें से भी घटा देंगे, ठीक है। अब देखो 313 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 15 15 5 हंस गए, 5 का 5 और 6 5 3 15, ठीक। अब माइनस कितने करना है 2, तो 500 3 2 5 और 563 यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये भी सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसी क्रम में हमारा 8 सवाल तो हो चुके हैं, अब 9 और 10, मैं 10 सवाल कराने के लिए आया था आपको। 10 सवाल के माध्यम से आपको जो मल्टीप्लाई वाली सीरीज है वो आपको अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ प्लस भी होता है माइनस भी होता है। अभी तो आपने जो सवाल किए थे
यानी 6 सवाल, उसमें कुछ मल्टीप्लाई होके प्लस हुआ था, और जो 4 सवाल है 2 तो मैंने करा दिए और 2 और बचे हैं, तो उसमें मल्टीप्लाई होके कुछ माइनस भी होता है। ये नहीं है कि प्लस ही होगा, माइनस करके भी आ सकता है, कुछ उसके समथिंग मल्टीप्लाई और उसमें से माइनस, वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। तो नंबर सवाल है हमारा, तो देखो 1 3 14 183 दिया है, ये 83 और ये 580। ठीक, और आपको ये वाली संख्या बतानी है। 83 है, दिखाई नहीं दे रहा हो तो, ठीक है ना। और ये 580 दिया है, मार्कर भी थोड़ा चल नहीं रहा है, 580। ठीक, करने की कोशिश करें आप। तो देखो हम इसमें करेंगे क्या, तो देखो अब ये इसके कितने गुने के समथिंग है, तो देखो हम यहाँ से करोगे तो यहाँ समझ में आएगा। ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंस ज्यादा वही हिसाब सॉल्व करने की कोशिश करें। तो देखो ये इसके कितने गुने के समथिंग है, 8 पंजे 40, 8 45, 8 सत्ते 56, मतलब 7 गुने के समथिंग, 8 सत्ते 56। अगर आपको समझ नहीं आता ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 8 3 24, वो 7 3 21, 7 3 21 2, 7 8 56 57 58। हाँ, तो देखो इसमें ये 7 गुने के समथिंग तो है, इतना हमें प्राप्त हो रहा है 581, यहाँ 580 दिया है, तो आप इतना 1 माइनस करके ये वाली संख्या प्राप्त हो सकती है। ऐसे देखो अब देखो यहाँ 14 दिया है, 83 दिया है। एक मिनट सवाल चेक करो, गलत तो नहीं है सवाल, तो आप कहाँ सही दिया है। अब देखो यहाँ 83 सही। अब देखो ये इसके कितने गुने के समथिंग है, 14 6 84 होता है। अब 14 से यहाँ देख रहा है, -1 कर दो। अब आगे देख लो 3 5 15 -1 कर दो। यहाँ पर -4 एक मतलब 1 4 जा 4 और -1 दो 3 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखो आपको एक चीज यहाँ पर समझ आ गई, 4 से मल्टीप्लाई 5 6 7, आप यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे और माइनस सामने सेम हुआ है। ठीक, आप -1 करके अगला सवाल बता सकते हैं, अगला नंबर बता सकते हैं। तो देखो 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 580 मल्टीप्लाई 8 0 8 8 64 64 का 4 5 से 6 8 5 40 46 -1, तो यहाँ पर आ जाएगा 4639। ठीक, आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो जय हिंद जय भारत।